हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विवेक टॉप एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है भारतीय पंचवर्षीय योजना। भारतीय पंचवर्षीय योजना आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन से प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन है 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। इस पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1951 में। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। किसने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी? किसने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पंचवर्षीय योजना भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना, कौन है? ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दूसरी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन है आधारभूत संरचना का विकास, कृषि का विकास, उद्योग का विकास, कोई नहीं। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कृषि का विकास। नेक्स्ट, किस देश से भारत ने पंचवर्षीय योजना को अपनाया था? ऑप्शन यूएसए से, जर्मनी से, आयरलैंड से, रूस से। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी रूस से। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 15 मार्च 1949 को, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1951 को, 15 मार्च 1952 को। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन है कृषि का, उद्योग का, आत्मनिर्भरता का, एक कोई नहीं। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी उद्योग को। अगला क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? अंतिम स्वीकृति कौन देता है? ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन, पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं के विकास के लक्ष्य क्या थे? पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं के विकास के लक्ष्य क्या थे? ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन, पहली बार निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में किस योजना में? ऑप्शन है छठी पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है? सही रूप से मेल खाता। ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। इनमें ग्रुप उपरोक्त सभी ग्रुप लिख दिए हैं। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, हैरोल्ड डोमर, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना ने किस विकास के दर के लिए निर्णय लिया था? किस विकास दर के लिए निर्णय लिया था? ऑप्शन है 8.20, 8.50, 7.90, 8.10। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8.20%। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम पहले वर्ष में पेश किया गया था।
न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम पहले वर्ष में पेश किया गया था? ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और इक्विटी के साथ विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ध्यान पर केंद्रित किया गया था किस? ऑप्शन है आठवीं पंचवर्षीय योजना में, नवीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पाद के किस योजना अवधि को नकारात्मक वृद्धि दर्ज की थी? नकारात्मक वृद्धि दर्ज की थी। ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? ऑप्शन है केसी पंत, जवाहरलाल नेहरू, डीपी धार, बघेला। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीपी धार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का एलपीजी मॉडल तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। उसमें के वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन है पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह। इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता सरकार द्वारा किस वर्ष रोलिंग योजना शुरू की गई थी? रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ऑप्शन है 1974 से 1979 तक, 1978 से 1983 तक, 1978 से 1980 तक, 1980 से 1985 तक। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 से 1983 तक वर्ष रोलिंग योजना शुरू की गई थी। रोजगार सृजन पर ध्यान दिया गया था 1978 से 1983 तक। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन है हैरोल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, बॉम्बे प्लान। इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैरोल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस कार्यक्रम में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना को कब शुरू किया गया था? जवाहर रोजगार योजना को कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना है। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने पीपल्स प्लान पेश किया था? किसने पीपल्स प्लान पेश किया था? ऑप्शन है एम.एन. रॉय, श्री राम नारायण, जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. रॉय। अगला क्वेश्चन, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था? ऑप्शन है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 12वीं। अगला क्वेश्चन, भारत का योजना आयोग था। भारत का योजना आयोग था। ऑप्शन एक संवैधानिक निकाय, एक गैर संवैधानिक निकाय, एक संवैधानिक निकाय। इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी, एक गैर संवैधानिक निकाय था। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, नारायण दत्त, D.R. गाडगिल, गुलजारी लाल नंदा। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा।
अगला क्वेश्चन, नाबार्ड किस के दौरान स्थापित किया गया था? नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष शुरू की गई योजना थी। भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष में शुरू की गई योजना थी। ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना 50 वर्ष में शुरू की गई थी। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना की अवधि पूरी होने से पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन को संदर्भित करता है। आर्थिक नियोजन को संदर्भित करता है। ऑप्शन है जन शक्ति योजना, करों का जुटाव, संसाधन का आवंटन। इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, संसाधन का आवंटन। अगला क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था। ऑप्शन है गरीबी का उन्मूलन, खाद्य काम्य उत्पादकता, क्षेत्रीय असंतुलन उन्मूलन, सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना भारत में अपनाई गई योजना का प्रकार क्या था? 8वीं पंचवर्षीय योजना भारत में अपनाई गई योजना का प्रकार क्या था? ऑप्शन है आगमनात्मक योजना, रोलिंग योजना, आवास योजना, परिप्रेक्ष्य योजना। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, रोलिंग योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय योजना की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय योजना की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है लोकतांत्रिक योजना, केंद्रीकृत योजना, सांकेतिक योजना, विकास योजना। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीकृत योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को बड़ी विफलता माना गया? किस पंचवर्षीय योजना को बड़ी विफलता माना गया? ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना को, दूसरी पंचवर्षीय योजना को, तीसरी पंचवर्षीय योजना को, चौथी पंचवर्षीय योजना। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, चौथी पंचवर्षीय योजना को बड़ी विफलता माना गया था। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास के 11वें संकेतक पेश किए? ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद में होते हैं। ऑप्शन है राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, ए और बी दोनों। इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य। अगला क्वेश्चन, योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है तीसरी योजना के बाद, चौथी योजना के बाद, पाँचवीं योजना के बाद, छठी योजना के बाद। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, तीसरी योजना के बाद। अगला क्वेश्चन, सामान्य तौर पर हमारी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हमारे देश को एक दर्जा दिलाना है। सामान्य तौर पर हमारी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हमारे देश को एक दर्जा दिलाना है। ऑप्शन है अमीर देश, आत्मनिर्भर देश, विकसित देश। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकसित देश। अगला क्वेश्चन, गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन है एम एन रॉय द्वारा, श्री राम नारायण, जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एम एन रॉय द्वारा। अगला क्वेश्चन, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद बनी? रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद बनी? ऑप्शन है चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान।
अगला क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और इक्विटी के साथ विकास दर पर केंद्रित थी? विकास दर पर केंद्रीकृत थी। ऑप्शन है छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना, नवीं पंचवर्षीय योजना। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, नवीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन है बॉम्बे प्लान, हैमर-डूमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल। इनमें से कौन? इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महालनोबिस मॉडल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आर्थिक योजना क्या है? आर्थिक योजना क्या है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची आर्थिक योजना। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सुधार 1991 में आर्थिक सुधार 1991 नरसिम्हा राव सरकार द्वारा पेश किए गए थे। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, आठवीं पंचवर्षीय योजना नरसिम्हा राव द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का कौन सी पंचवर्षीय योजना केंद्रित है? भारत में हरित क्रांति का कौन सा पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत है? ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, चौथी पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति योजना द्वारा केंद्रीकृत है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक योजना का एक अनिवार्य विशेषता है। आर्थिक योजना का एक अनिवार्य विशेषता है। ऑप्शन है बंद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपरोक्त सभी। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है कृषि, खाद्य काम और उत्पादकता, उद्योग, गरीबी उन्मूलन। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, खाद्य, यहाँ खाद्य होगा, काम और उत्पादकता। दोस्तों, मेरा आज का मेरा टॉपिक था भारतीय पंचवर्षीय योजना, जो अब समाप्त हो चुका है। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर अवश्य करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन उसे प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। चलिए दोस्त, आप अपनी वीडियो हम यहीं पे सब समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।